Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. 5 Star, brand कोई भी हो, रोस्टेड तो 5 स्टार ही है. रूबरू मारुति शोरूम, महबूब नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जिला महबूब नगर ने जारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नजर महबूब नगर टाउन से मजमुई तौर पर 17 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतार दिया है. इस बात का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट और मुत्तहदा जिला महबूब नगर के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज जाबिर बिन सैयद अल जाबरी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस जाकिर एडवोकेट, सदर टाउन मजलिस सैयद सादुल्लाह हुसैनी ने मुश्तरका तौर पर किया. इस मौके पर कायदीन ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलतों की मौसर फराहमी और शहर की हमाजहती तरक्की को पेश नजर रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हैं और शहर के मसाइल के हल के लिए संजीदा अज़्म के हामिल हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी मुकम्मल तैयारी, मुनज़्ज़म हिकमत अमली और अवामी ताईद के साथ इंतखाबी मैदान में मौजूद है और आवाम के ताउन से कामयाबी हासिल करेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस के नामजद उम्मीदवारों को बी फॉर्म भी हवाले किए गए, जिसमें वार्ड नंबर 13 से फारूक अली, वार्ड नंबर 14 से इमरान शरीफ, वार्ड नंबर 17 से रेशमा, वार्ड नंबर 27 से नाजनीन बेगम, वार्ड नंबर 28 से जेबा मुस्कान, वार्ड नंबर 29 से रुखसाना, वार्ड नंबर 30 से कौसर बेगम, वार्ड नंबर 34 से शहनाज बेगम, वार्ड नंबर 40 से मोहम्मद इलियास, वार्ड नंबर 47 से यास्मीन बेगम, वार्ड नंबर 48 से कहकशा, वार्ड नंबर 49 से इमरान खान, वार्ड नंबर 50 से अब्दुल रशीद मुश्ताक, वार्ड नंबर 51 से शाइस्ता रूहीन, वार्ड नंबर 54 से मोहम्मद अब्दुल महबूब, वार्ड नंबर 55 से शरीफा सलमा, वार्ड नंबर 59 से मुजम्मिल मोहिउद्दीन शामिल हैं. टाउन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात 2026 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 60 के मिनजुमला 17 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जहां मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आबादियों का इम्तिजाज भी है और मजलिस ये चाहती है कि उस पर जो मुस्लिम जमात धब्बा लगा है वो धो जाए और हम हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का अमली मुजाहरा करते हुए ऐसे वार्डों को मुंतखब किया है जहां हमारी जीत का यकीन है. वार्ड नंबर 13 से फारूक अली, मक्का मस्जिद, 14 नलबोली से इमरान शरीफ, 17 मोती नगर से मोहसिन, 27 गोल मस्जिद से मोहम्मद जमीर, 28 अकबरी मस्जिद हबीब नगर से महबूब, 29 से रईसा मस्जिद से सज्जू सईद सज्जाद सज्जू, 30 न्यूटाउन से हनुमानपुरा से फसीउद्दीन, 34 अली मस्जिद से सादुल्लाह हुसैनी, क्रिश्चियन कॉलोनी से इलियास मुजाहिद, शाहजब गुट्टा से जहांगीर, 48 मरलू से राहिल, 49 बीकेडी कॉलोनी से इमरान शरीफ, 50 तैयब नगर से मुश्ताक रशीद और 51 से वहीदुद्दीन, 54 से अब्दुल महबूद, 55 असलम से नवाब एगो नवाब और 59 न्यूटाउन से मुजम्मिल मोहिउद्दीन हमारे उम्मीदवार होंगे. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से कभी उम्मीद है कि तमाम के तमाम
भारी अक्षर से कामयाब होकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाब में कड़ी दूर अंजाम देंगे। इंशाअल्लाह ताला डिप्टी मेयर मजलिस का होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महबूब नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जिन कैंडिडेटों का इंतखाब किया गया है वो 17 कैंडिडेट्स हैं जो आज नामिनेशन डाले हैं, जिनकी तफसीलात अभी आपके सामने सदर मोहतरम जनाब अब्दुल हादी साहब ने तफसील से बयान की। इंशाअल्लाह इन लोगों को जो हमने चुना है वो एक बेहतरीन यानी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हमने चुना है। हमें उम्मीद है कि ये लोग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मजलिस की नुमाइंदगी में, मजलिस की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ये लोग कामयाब होंगे और ना सिर्फ महबूब नगर के बल्दिया के वार्डों में बल्कि यहाँ की यानी वाइस यानी डिप्टी मेयर का भी इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम ले सकते हैं। अगर आप लोग तमाम, हम इन मीडिया के ज़रिए हम तमाम इलाके के जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ की अवाम से हम अपील करते हैं कि इनको भारी अक्सरियत से जिताकर मजलिस की महातों को मजबूत करें और हमारी मुस्लिम क़यादत को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत को मजबूत करें और मजलिस का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन महबूब नगर की तमाम अवाम बेचैन और ये जानने के लिए मजबूर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितने कारपोरेटर्स का इंतखाब में लाया और वो कैंडिडेट्स कौन है। अभी सदर साहब ने तमाम बाज़ाब्ता वार्डों का ऐलान और कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। हमें अब स्क्रूटनी या किसी चीज़ की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि मजलिस का जो काम होता है ज़बानी काम भी बराबर होता है और कागज़ी काम भी बराबर होता है। फिर किसी कागज़ी काम के लिए हमको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रोसेस है स्क्रूटनिंग का, वो होते रहता। इंशाल्लाह ये पूरे 17 के 17 लोग स्क्रूटनिंग में पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमको कल ही से फील्ड वर्क पे जाना है, फील्ड पे काम करना है और आवाम को न सिर्फ जमात की तरफ राग़िब करना है बल्कि मजलिस के कारनामों को भी उजागर करना है और उनको बताना है कि यकीनन मुसलमानों की अगर कोई मताए जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मुसलमानों की कोई दूर अंदेश क़यादत है तो नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत के कांधों पर है। उन्हीं के ज़रिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल की है, बिहार में है, मुंबई में है हमारे एमएलएस। तो इस तरीके से अब हमारा टारगेट तमाम हिंदुस्तान का हो। इंशाल्लाह वेस्ट बंगाल की भी बात चल रही थी, वहाँ भी हमारी जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस दूसरे मुकामों पर इतनी मुतहर्रिक है, काम कर रही है, तो अब हमारे रियासत तेलंगाना के राय दहिंदों को ये समझना चाहिए कि ये हैदराबाद की क़यादत को जब महाराष्ट्र वाले मंजूर कर रहे हैं और बिहार वाले लब्बैक कह रहे हैं तो तेलंगाना में हमको बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से इंशाल्लाह न सिर्फ महबूब नगर बल्कि तमाम तेलंगाना में अच्छे मेयर्स, डिप्टी मेयर्स को देना है इंशाल्लाह। जहाँ तक महबूब नगर की बात है, यकीनन ये जो कैंडिडेट्स है अच्छे कैंडिडेट्स का इंतखाब मिलने आया है। हमको अमली मैदान में जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर्स को जिता के लाना है। चूँकि मजलिस एक आवाज़ का नाम है, आवाज़ ऐसी आवाज़ जो हर दिल की धड़कन की आवाज़ है। ये आवाज़ में मुसलमानों को
مسائل کی آواز ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے جتنے بھی معاملے ہیں، شریعت سے لے کے تعلیم سے لے کے ہر چیز کا اگر کوئی جواب ہے تو ایک مجلس کی شکل میں ہے. ہم کو اس لیے یہ تمام چیزیں عوام تک پہنچانا ہے اور ان کو راغب کر کے ان سے ہم کو ووٹ حاصل کرنا ہے، اور کونسل میں ہم جانا ہے. بغیر مجلس کے نمائندوں کے نہ میئر جیت سکیں گا انشاءاللہ، نہ ڈپٹی میئر. ڈپٹی میئر کا تو انشاءاللہ ہمارا پوسٹ رہے گا. ہم کو محنت کرنا ہے، اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہے، اور یقیناً جہاں شولہ پور، بامبے، جالنا اور تمام مہاراشٹر کے لوگوں سے جب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو وہ لوگوں نے تحفہ دیا ہے تو یقیناً ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہاں محبوب نگر سے بہت اچھے تحفے کی شکل میں کارپوریشن کے سیٹوں کو دی. تھینک یو. مجلس اتحاد المسلمین کی ٹکٹ پر انتخابات لڑنے کے لیے جو ہمارے پاس 32 وارڈ سے اپلیکیشن آئے تھے، جس میں جناب جابر بن سعید صاحب اور ہادی صاحب، ذاکر صاحب اور حیدرآباد کے آبزرورز کی نگرانی میں جو ہے 17 امیدواروں کو کی لسٹ کو فائنل کیا. یہ 17 امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے آج نامنیشن داخل کر چکے ہیں. یہ تمام کے تمام دیانتدار اور شفاف کینڈیڈیٹ کو چن کر ان کو مجلس کا ٹکٹ دیا گیا ہے، اور خاص کر ہماری دوراندیشی محبوب نگر کی سیاست میں بی جے پی کو روکنے کے لیے جو ہے مجلس نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ 32 کی جگہ صرف 17 امیدواروں کو اتارا ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے. اس حساب سے کئی اور ایسے وارڈ ہے جہاں پر 1200، 1000، 1100 ووٹس ہے، وہاں پر جو ہے ہم سیکولر پارٹیوں کے لیے چھوڑا ہے. تو ایسے میں محبوب نگر کے مسلمانوں کا بھی یہ فرض بنتا کہ جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہے وہ تمام کے تمام کو پتنگ کے نشان کو 11 تاریخ کے دن اپنا مہر لگا کر ان تمام کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے اور محبوب نگر کی بلدیہ میں ایک کلیدی رول ادا کریں گے. اور آنے والے SIR کا جو معاملہ ہے اپریل کے مہینے میں، یہ مجلس کا ہی کونسلر صحیح معنی میں SIR کا سروے کرا سکتا ہے، کیونکہ مجلس کے کونسلر کے پاس ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. لہذا میں تمام محبوب نگر کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں پھر ایک بار کہ جتنے بھی مجلس کے محبوب نگر کارپوریشن میں انتخابات لڑ رہے ہیں وہ تمام کو آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں، اور صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں. شکریہ. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.